नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के नोट्स। आइए बात कर लेते हैं बिग बॉस 14 के वीक नंबर 8 की। इस वीक की कुछ खास वारदातें, किसकी होनी चाहिए तारीफ, कौन गया सही और कौन गया गलत, ताकि उसकी लगे क्लास। इस वीक में हुई है भयंकर लेवल की छिछोरी हरकतें, गुंडागर्दी भी कह सकते हैं, हिंसा की वारदात भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टी को तोड़ा भी गया, फोड़ा भी गया और चोरी चकारी भी हुई है। और इस वीक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि दूसरों को कैरेक्टर का सर्टिफिकेशन देने वाली या फिर दूसरों को सच्चाई का मार्ग दिखाने वाली और दूसरों को हिंदी का पाठ पढ़ाने वाली रुबीना जी का नकाब उतर गया है। उनके पतिदेव का भी नकाब उतर गया है। उनके पतिदेव दूसरों को तो क्रिमिनल मेंटेलिटी का बोलते हैं। कल के एपिसोड में अभिनव ने निकी को चोर मेंटेलिटी भी बोला, लेकिन ये खुद अभिनव बाबू चुरा कर एपी फिश पीते पाए गए और उनकी इस चोरी को उनकी पत्नी जी ने सरेआम सपोर्ट कर लिया, डिफेंड कर लिया। चूं तक नहीं निकली उनके मुंह से। दूसरों को ये लोग बहुत ज्ञान देते हैं। दूसरों के लिए खाना बनाने में इनकी नानी मर जाती है। कविता की कैप्टेंसी को बर्बाद करने के लिए खुद ने खाना नहीं बनाया, खुद ने बगावत कर दी और बाद में बहाना बना लिया कि भैया इन्हें फीवर था, बुखार था। ये खुद दूसरों के लिए खाना नहीं बनाना चाहती, लेकिन जब इन्हें खाना नहीं मिला तो कल ये सेल्फ रिस्पेक्ट का नाटक करके खाना नहीं खाना। खाना तो डेफिनेटली बना था, जो हमने देखा भी कि अभिनव ने भी पराठे खा लिए थे, बाद में वो और पराठे भी लाया था और एजाज ने भी दाल चावल खाए थे दोपहर में। तो ऐसा तो नहीं था कि खाना बिल्कुल नहीं बनाओ, लेकिन रुबीना ने खाम में नाटक किया है और इसके प्रति मुझे तो कोई सिंपैथी संवेदना है नहीं, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा फेक हैं। इनकी असली औकात, इनके असली चेहरे अब दिखाई दे रहे हैं। रुबीना जो कि राहुल के वर्ड्स को पकड़ लेती थी, शिक्षिका का अपमान, इस वीक की शुरुआत में ही हमने देखा था। वीकेंड के बाद से योगा टीचर्स का मजाक उड़ा रही थी जास्मीन, तो ये रुबीना जी चुपचाप बैठ के हंस रही थी। अभिनव वाली चुरा कर एपी फिश पी रहे हैं, तब भी मैडम जी चुपचाप थी। तो इस वीक सबसे ज्यादा गलत जाने वाले जो लोग हैं वो हैं अभिनव और रुबीना। जास्मीन और अली भी बहुत ज्यादा गलत गए हैं। इनकी अच्छी खासी बैशिंग होनी चाहिए और हमेशा हमने देखा है हर वीकेंड पर रुबीना और अभिनव को जबरदस्ती टारगेट किया जाता है। हमने उन्हें सपोर्ट भी किया, लेकिन इस वीक रुबीना अभिनव ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया कि उनकी तारीफ की जाए। इनफैक्ट दोनों भयंकर गलत गए हैं। इनकी तो अच्छी खासी बैशिंग बनती है। अभिनव से, रुबीना से सवाल जवाब होने चाहिए कि डियर अभिनव, रुबीना, आप दूसरों को चोर बोलते हो, आपने खुद ने चोरी करी, आपके अंदर का वो सच्चाई का पुजारी कहाँ चला गया था? रुबीना जी, आप जब बोलना शुरू करती हो तो दुनिया भर की रामायण पढ़ देती हो, वो भी भारी भरकम शब्द जैसे निद्रा कक्ष, हास्य, व्यंग, अपनी निंदा, दुनिया भर के हैवी वर्ड यूज करते हो। बट अगर कविता ने महिला मित्र बोल दिया या कविता ने हिंदी में कुछ चीजें एक्सप्लेन की तो आप लोग ऐसे उठ के गई जैसे आपने तो कभी हिंदी बोली ही नहीं हो। सो रुबीना जी, आपका तो ऐसा फंडा है कि दूसरों को बहुत ज्यादा ज्ञान देना, मतलब आप करो तो चमत्कार, कोई और करे तो हाहाकार। ये जो एटीट्यूड है अभिनव और रुबीना का, इसके ऊपर सवाल जवाब होने चाहिए। इस वीक की स्टार्ट में नॉमिनेशन टास्क हुई थी, जहां पर कविता कैप्टन थी और कविता ने एजाज को सेव कर लिया। एजाज का सेव होना कई लोगों को हजम नहीं हो रहा और कई लोग कविता के ऊपर तरह तरह के इल्जाम भी लगा रहे हैं। राहुल वैद्य, जिनके नॉमिनेशन वाला जो तोता था वो अभिनव के पास था, राहुल वैद्य की जिम्मेदारी थी कि वो अभिनव को कन्विंस करे, लेकिन राहुल पड़ गया एजाज के पीछे। तो राहुल का एजाज के पीछे पड़ना, क्या राहुल का गेम सिर्फ एजाज तक लिमिटेड है? इसके ऊपर भी सवाल जवाब होने चाहिए, क्योंकि राहुल फिलहाल अली के शेडो में चल रहा है, अली और जास्मीन, और राहुल के खुद के कोई मुद्दे हैं नहीं, तो वो ले देकर सिर्फ एजाज के पीछे पड़ता है। हमने क्लियरली देखा कि जो राहुल का नॉमिनेशन था वो अभिनव के हाथ में था, तो राहुल को अपने एफर्ट लगाने थे। राहुल कैसे उम्मीद कर सकता है कि एजाज जाके अभिनव को कन्विंस करेगा? वो अभिनव जो अपनी बीवी की डिसरिस्पेक्ट का बदला लेना चाहता है राहुल से, तो अभिनव को कोई भी कन्विंस करता, अभिनव तो राहुल को नॉमिनेट करता ही। राहुल को जाना चाहिए था कैप्टन कविता कौशिक के पास, ताकि वो कविता कौशिक से डील करके तो देखता। जो हमने एक जुनून देखा नॉमिनेशन टास्क में, नॉमिनेशन से, इविक्शन से बचने का, वो हमें एजाज के अंदर दिखाई दिया। वो डेस्परेट है बचने के लिए, इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। आपको शो में टिकना है, सर्वाइव करना है, इसके लिए एक डेस्परेशन दिखानी पड़ती है, जो कि एजाज ने दिखाई। और उनकी कविता से खुन्नस है 36 का आंकड़ा, लेकिन जब कविता ने ऑफर किया तो एजाज वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने उस ऑफर को कबूल किया। ये ऑफर निकी जास्मीन की तरफ भी गया था, लेकिन उन्होंने इतना भाव नहीं दिया। तो अगर राहुल को बचना था तो राहुल को आके कैप्टन से सलाह मशवरा करना था, अपनी जो ईगो है वो साइड में रखकर, लेकिन हमने ऐसा कोई एफर्ट राहुल की तरफ से नहीं देखा। एनीवे, इस वीक एक और जबरदस्त मुद्दा हुआ, जब ये जो चोरी चकारी हो रही हैं इनके सजा किसे दी जाए, दंड क्या दिया जाए, इसके लिए कविता कौशिक को जिम्मेदारी दी गई। बिग बॉस अनुशासन का पाठ पढ़ाना चाहते थे, जहां पर कि कविता और अली का काफी मचमच हुआ। कविता को अपने दिमाग से चलना था, लेकिन कविता चल रही थी निकी दम्बोली द डम्बोली के दिमाग से, और निकी तो जहां आग नहीं लग रही हो वहां भी आग लगा देती है। लेकिन कविता बीइंग अ सीनियर एंड सेंसिबल लेडी, उसे अपने दिमाग से चलना था। लेकिन जो मुजरिम था नंबर 1, जिसे बाद में
जिसे पहले गुंडा बोला कविता ने, बाद में नोटी बोला, और वो था अली गोनी। अली गोनी का ट्रिमर और रेजर जैसी उस बॉक्स में डाला, इसके बाद अली फट पड़ा। अली ने बोला कि तू है कौन? कविता ने कहा था कि मैं तेरी बाप हूं। ये बिल्कुल वैसा ही डायलॉग जैसे अमिताभ बच्चन शहनशाह में बोलते थे, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं लेकिन नाम है शहनशाह। तो यहां पर कविता अली की फैमिली पर नहीं गई थी जैसे पिछले सीजन में सिद्धार्थ शुक्ला लोगों की फैमिली पर जाता था। एंड यहाँ अली गोनी ने भी कविता को पलटकर बराबर जवाब दे दिया था कि मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा बाप हूं। तो ये बाप वाला जो किस्सा वो तो इवन हो गया, तेरा बाप मेरा बाप, मेरा बाप तेरा बाप, इस तरह से ये मामला तो इवन हो गया। लेकिन जब कुर्सी पर लात मारी गई और वो जो बॉक्स रखे थे डस्टबिन, बड़े बड़े जो बॉक्स, वो उन पर लात मारी गई, ये हिंसा थी। लेकिन सो कॉल्ड रूल बुक से चलने वाला कपल अभिनव और रुबीना, उन्हें वो हिंसा नहीं दिखी। ये वो कपल है जिसे राहुल वैद्य का ये कहना कि जास्मिन प्लीज बैग छोड़ दे, लग जाएगी, वो तो हिंसा लग गई थी, छीनना हिंसा लग गई थी। लेकिन ये जो बॉक्स में लात मारी गई, कविता को थोड़ी इंजरी हुई हाथ में। अब ये जो लात मारी थी अली गोनी ने फोर्स के साथ, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की थी, दुनिया भर की गाली गलौज बकी, ये सारी चीजें रुबीना अभिनव को हिंसा की श्रेणी, गाली गलौज की श्रेणी, अब्यूज की श्रेणी कहीं इन्हें नहीं दिखाई दी। एंड रुबीना और अभिनव के मुंह से ये चलो कोई हिंसा नहीं, चलो चलो टास्क शुरू करो, ये वो लोग हैं जो जास्मिन की ड्रामे को सच मान करके कूद पड़े थे हिंसा हिंसा का नारा लगाकर। हालांकि ये अलग बात है कि जब नेक्स्ट डे पासा पलटा और जब अली और जास्मिन ये जो किचन टास्क जो हमने देखी कैप्टनसी की दावेदारी, यहां पर अब चूंकि अली और जास्मिन का पलड़ा भारी हो रहा है और वो उनके पॉइंट भी क्लियर होते जा रहे हैं, अब जाकर अभिनव और रुबीना दोनों को एहसास हो रहा है कि भाई उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई। रुबीना अभिनव ने जास्मिन अली इन सबके साथ बैठ करके प्लान किया कि भाई खाना नहीं बनाएंगे, कविता की कैप्टनसी को बर्बाद करके रख देंगे, दुनिया भर की बातें हुई। प्लस अभिनव का जो सामान था वो भी अली गोनी को जबरदस्ती में खामखा में सपोर्ट करने के चक्कर में उसका सामान गया। लेकिन अभिनव बाबू ने पूरा ठीकरा फोड़ दिया कविता कौशिक के ऊपर, जबकि सरासर गलत अभिनव खुद था। उसे कोई जरूरत नहीं थी उस बॉक्स के ऊपर बैठने की, टास्क में रुकावट बनने की, लेकिन नहीं, अभिनव ने खुद ने ब्लंडर किए और ठीकरा फोड़ दिया कविता कौशिक के ऊपर। अब इनका थूक करके चाटना देखिए, जब तक उनके साथ थे तब तक तो ठीक था, लेकिन जब ये बंटवारा टास्क हुआ, किचन उस साइड चला गया और इन लोगों को किचन नहीं मिला, इनके जो पॉइंट्स थे, इनकी जो बातें थी, जो कि जास्मिन और दूसरी साइड है, तो जास्मिन ने काउंटर किए और रुबीना की पोल पट्टी खोल दी कि इन्होंने खुद ने खाना नहीं बनाया, इन्होंने पहले बोला कि खाना नहीं बनाएंगे, इसकी कैप्टनसी बर्बाद कर देंगे, और फिर बाद में बोलती रुबीना की उससे तो फीवर है, बुखार है, लेकिन खुद के लिए बना के चले गई, जबकि घर में राहुल एजाज बीमार थे, उन्हें खाना चाहिए था, लेकिन रुबीना ने कोई खाना नहीं बनाया। तब जाकर अभिनव रुबीना की आंखें खुली कि भाई उन्होंने क्या ब्लंडर कर दिया, उन्होंने गुंडागर्दी को भी डिफेंड कर दिया, गाली गलौज को भी डिफेंड कर दिया, हिंसा को भी डिफेंड कर दिया, मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। तो रुबीना और अभिनव का फंडा इस वीक ये रहा कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह, निहायत ही गलत गए हैं दोनों, और इनसे थोड़ा सा कम गलत गए हैं जास्मिन और अली। जास्मिन भी बहुत ओवर एक्टिंग करती है, बहुत ज्यादा बकवास करती है, टास्क में उसने भी रुकावट डाली, उसने भी कविता से खामखा के पंगे लिए। लेकिन एक लार्ज पर्सपेक्टिव से देखें तो रुबीना और अभिनव इस वीक में ज्यादा गलत हैं। जास्मिन का तो समझ आता है, वो अली का सामान जा रहा था तो वो दोस्ती के नाते अड़ गई, लेकिन अभिनव का क्या है भाई? अभिनव तो कोई इतना दोस्त है भी नहीं, अभिनव तो इतना कोई खास दोस्त भी नहीं है। और जब से अली आया तब से अभिनव कहता भी रहा है इससे, रुबीना से, कि भाई इन पे ज्यादा ट्रस्ट मत कर। तो अभिनव को बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने की कोई जरूरत थी नहीं, और अगर आपको अब्दुल्ला बनना ही था तो फिर आप सही चीज के साथ स्टैंड लेते हैं। अभिनव का हमने ये देखा, अभिनव रुबीना दोनों का ही, कि वो हमेशा गलत चीज के साथ खड़े हो जाते हैं। आपको एक बैलेंस बनाना पड़ता है, आपके अंदर एक समझ आपको विकसित करनी पड़ती है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। आप हमेशा गलत चीज के साथ खड़े हो जाते हो, चाहे वो जब राहुल और जास्मिन का होता तब भी आप गलत साइड पे खड़े हो गए, फिर आपने उसको जस्टिफाई करने की पुरजोर कोशिश की, एंड ऑफ द डे पोपट आपका ही बना। आप हर टास्क में खुद को बहुत बड़ा मास्टरमाइंड समझते हो, लेकिन एंड ऑफ द डे आपका पोपट बन जाता, फिर आप खुद बोलते पप्पू बन गया। तो अभिनव और रुबीना अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। मानसिक संतुलन तो काफी हद तक पवित्रा का भी खो चुका है, उन्हें घर के अंदर भूतिया पार दिखाई दे रहा है, कोई चपेट मार रहा है। मानसिक संतुलन तो निकी तंबोली का भी नहीं, उसमें तो खैर दिमाग है ही नहीं, वो तो अतरंगी हरकतें करती है, हमने कल के एपिसोड में भी देखा, बीमार होने का नाटक करके कमरे में आई और सामान वगैरह चुराने की कोशिश कर रही। हालांकि उसकी चोरी को अभिनव चोर मेंटेलिटी बोल रहा है, लेकिन खुद की गिरफ्तारी में नहीं देख रहा कि इसने भी चोरी की है।
तो ओवरऑल अगर हम इस पूरे वीक में सही कौन गलत कौन इसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा गलत गए हैं अभिनव और रुबीना। खाम में इन लोगों ने अपना ही पोपट बना लिया है, गलत को जस्टिफाई किया, फिर बाद में रिग्रेट किया। और अली की गुंडागर्दी और जास्मीन के दोगलेपन के ऊपर भी सवाल जवाब होने चाहिए, राहुल से भी सवाल जवाब होने चाहिए कि भैया आप तो अली के शेडो बन के चल रहे हो, आपका जो पोपट था वो तो अभिनव के पास था, आप एवं में एजाज के साथ पंगा कर रहे हो। एंड कविता ने जो कमेंट किया बाप का, वो आई डोंट थिंक कि वो अली के बाप के ऊपर था, ये एक सिंपल सी बात थी कि मैं तेरी बाप हूँ। कविता ने ये नहीं बोला था कि तू तेरा बाप का या तेरा बाप ऐसा ही है, अपने बाप को बोले ऐसा कुछ, कविता ने ऐसा कुछ नहीं बोला था। अली ने भी काउंटर कर ही दिया था कि मैं तेरा बाप हूँ, तो ये बात वहां पर बराबर हो गई थी। लेकिन इसके बाद एक औरत को इतनी सारी गालियां दे रहा भर भर के, लेकिन ये घर के सारे मर्द छक्का बन गए थे, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली, सब अली से डर के कहीं ना कहीं दुबक के बैठ गए थे। और सो कॉल्ड एजाज खान जिन्हें कविता ने बचाया था, उनके मुंह में भी जबान नहीं रही। इनफैक्ट वो तो अली के साथ बैठकर यही प्लान करते रहे कि इनकी फितरत है, जाने दो कैप्टनसी, चलो काम मत करना। एंड मुझे पता है कि एजाज के कट्टर फैन हर चीज में एजाज को जेन्युइन प्लेयर, एजाज नंबर वन बोलेंगे, और वो ये भी बोलेंगे कि भाई एजाज ने कविता को कुछ नहीं बोला, एजाज ने कविता को कुछ नहीं बोला, तो एजाज ने अली को भी नहीं रोका। इस गेम में एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है और एक स्टैंड लेना बहुत जरूरी होता है गलत के खिलाफ, क्योंकि जब आप किसी गलत चीज के खिलाफ स्टैंड लेते हो तो आप रातों रात हीरो बन जाते हो। लेकिन घर वालों में इतनी अकल है नहीं, इतना उनके अंदर सोचने की क्षमता है नहीं कि क्या गलत है क्या सही है। उन्हें तो लगता है कि जहां बहुमत है वही लोग सही है और भीड़ में चलते हैं। तो भैया ये है इस वीक का एक मोटा मोटा लबुलवाब, जहां पर कि जानी दोस्त एक जमाने के जास्मीन और रुबीना एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। कहीं ना कहीं हमें एक सिंपत्ति तो देनी पड़ेगी अभिनव को, क्योंकि वो रुबीना जैसी वाइफ को टॉलरेट कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है। हमने कल भी देखा और इस वीक में 2-3 बार पहले भी देख चुके हैं कि वो रुबीना जो अपने पति को डिक्टेट करती है, वो कविता को बोलती है कि वो कैप्टन ही वो डिक्टेटर है, और अभिनव के प्रति थोड़ा बहुत हमदर्दी हो जाती है कि उसे कैसी बीवी मिली है जो अभिनव का पक्ष भी नहीं समझती है, अभिनव को डोमिनेट करना चाहती है, डिक्टेट करना चाहती है। लेकिन बातें देखो इनकी कि कविता की बात नहीं मानेंगे, वो कैप्टन नहीं, वो लीडर नहीं है, शी इज अ डिक्टेटर। जबकि डिक्टेटरशिप और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो रुबीना के चेहरे पर भर भर के दिखाई देता है। लेकिन रुबीना फैंस इस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे, वो तो ये भी नहीं मानेंगे कि रुबीना इस वीक गलत गई थी, जबकि रुबीना सरासर गलत गई है, हद से ज्यादा गलत गई है रुबीना। एंड ऑफ कोर्स उनके पति देव भी। उनके बाद जो गलत हैं उसमें 3rd नंबर पे आती हैं जास्मीन, अली। ये चारों लोग बेहद ही गलत हैं और बेहद ही ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। और अव्वल नंबर के हिपोक्रेट तो है ही सही, थूक कर चाटना तो जास्मीन की फितरत बन चुका है। बाकी अगर हम देखें तो राहुल एजाज इतने गलत भी नहीं है, 50-50 हम उन दोनों को कह सकते हैं। डम्बोली तो क्या बोला जाए उसके बारे में, मतलब गलत से भी बियॉन्ड है वो, उसके बारे में बोलकर क्या टाइम वेस्ट करना अपना और आपका भी। पवित्रा पुनिया तो भाई गेस्ट मोड में आती हैं, इनविजिबल मोड में चली जाती हैं, गायब हो जाती हैं, लेकिन जब भूतों की बात होती है, भूतियापा या फिर चीड़ दूंगी फाड़ दूंगी, ये करने के लिए उनकी एंट्री हो जाती है। अब चूंकि वो नॉमिनेटेड भी हैं, अभिनव भी नॉमिनेटेड है, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि अभिनव का चूंकि रुबीना से भी 36 का आंकड़ा चल रहा है, दोनों मियाँ बीवी में अनबन चल रही, तो मैं समझ रहा हूँ टीआरपी के लिए दोनों मियाँ बीवी को रखा जाएगा। शायद अभिनव ना निकले, लेकिन मैं चाहता था कि अभिनव निकल जाए। लेकिन देखते हैं कि इविक्शन होता भी है या नहीं होता है, क्योंकि पवित्रा को भी एजाज का सपोर्ट सिस्टम के रूप में ये लोग रख सकते हैं। एंड चूंकि अभिनव भी रुबीना से थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट वगैरह करना शुरू कर चुका है, तो क्या पता ये मियाँ बीवी की नोक झोंक और तीखी तकरार से चैनल टीआरपी लेने के चक्कर में अभिनव को भी ना निकाले और इविक्शन ही कैंसिल कर दे। एनीवे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो हमें 1-2 दिन में पता चल ही जाएगा। आप कमेंट करें और बताएं आपके ओपिनियन के हिसाब से कि इस वीक आपको क्या लगता है कि कौन सबसे ज्यादा गलत गया। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना डीएसके टॉक्स को। अगर आपने नहीं किया है तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।